ऑनलाइन शॉपिंग स्प्री हो या बैंकिंग ऑन द गो हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर कुछ बहुत ही कन्वीनियंट हो चुका है आजकल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही हर रोज ऑनलाइन फ्रॉड में भी लाखों रुपए चुरा लिए जाते हैं। हो सकता है कि आप भी सिर्फ एक ही क्लिक अवे हो ऐसे किसी बड़े स्कैम में फंसने से। आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की आपके लिए, जो है आपकी ऑनलाइन सेफ्टी। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड काफी बूम कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस ऐसी चीजों से अपने आप को रेगुलर अवेयरनेस और अपडेटेड रखना और साथ में कुछ टिप्स को फॉलो करना, जिसके बाद आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से फाइट बैक कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। इमेजिन आपके पास कोई रैंडम कॉल आती है आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने की, या फिर आपके पास कोई ऐसी मेल आती है जिसमें आपके पास बहुत ही अच्छी एक जॉब की ऑफर आई है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है। ये सिर्फ कुछ ही वो एग्जांपल्स हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड्स के होते हैं, जहां पर स्कैमर्स फिशिंग करके, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करके या फिर स्कैम कॉल्स के जरिए आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस कर देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो लोग इनके बारे में अवेयर होते हैं वो इनसे बच जाते हैं, और जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं होती है वो बहुत बुरी तरह फंसते हैं। फिशिंग जैसे स्कैम्स में फेक ईमेल्स या फिर वेबसाइट्स बनाकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे स्कैम में आपकी आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालकर आपके नाम पर कुछ भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। या फिर ऐसे स्कैम कॉल जहां पे इम्पर्सनेशन की जाती है, कोई और इंसान बनके आपको कॉल किया जाता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई बैंक का एम्प्लॉय या फिर कोई पुलिस का एम्प्लॉय बनके आपको कॉल करता है और आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है, आपको धमकाता है, डराता है और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। ये कुछ ही वो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे क्राइम्स के, लेकिन हर पल ऐसे क्राइम हो रहे हैं और हर कोई इसका टारगेट कभी भी बन सकता है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कुछ भी आपको ऐसा कहीं से भी अनएक्सपेक्टेड मिलता है, जो देखने में, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगे कि अचानक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई है, तो समझ जाइए कि वो कोई ट्रैप हो सकता है और उसमें बिल्कुल भी फंसने की जरूरत नहीं है। रियल लाइफ स्टोरी विद यू। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के पास एक बैंक एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो उन्हें कहते हैं कि उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होने वाला है, जिसके लिए उन्हें केवाईसी करना पड़ेगा और उन्हें अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, जिसमें उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की लॉगिन डिटेल, साथ में उसकी ओटीपी भी शामिल थे। ये सुनकर मेरे फ्रेंड को बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उन्होंने फटाफट से वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पता लगता है कि वो एक स्कैमर का कॉल था और उसी के बाद उनका सारा बैंक अकाउंट खाली हो गया। है ना ये एक डिवास्टेटिंग स्टोरी। इसमें कहीं ना कहीं पैसे के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आपका इन सब चीजों में सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ऐसे किसी भी इंसिडेंट के केस में आप घबराए नहीं, या फिर ऐसे कोई अच्छी न्यूज आपको मिले जो कि एक ट्रैप हो वाकई में, उसके केस में आप एक्साइटेड होकर ऐसा कुछ ना कर जाएं जो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों से हमें सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को सेफ रखने की इसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको ऑनलाइन सेफ्टी में मदद करेंगी, जिन्हें आपको हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से पहले उसका यूआरएल बहुत अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, उसके स्पेलिंग्स चेक करिए और जो वेबसाइट आप खोलना चाह रहे थे ये इंश्योर करिए कि वो वही वेबसाइट है या नहीं। हर चीज को डबल चेक करिए। और कोई भी ऐसा सस्पिशियस लिंक हो जो कि आपको किसी ईमेल में आया हो, एसएमएस में आया हो, किसी चैट में आया हो या फिर किसी एप्लीकेशन में आया हो, उसे बिल्कुल भी क्लिक मत करिए। किसी भी अननोन सोर्स से किसी भी तरह का कोई ईमेल या एसएमएस आता है तो उस पर रिएक्ट करने से पहले आप ये चेक कर लें कि वो सोर्स ओरिजिनल है कि नहीं है। उसी के बाद आप उसमें कुछ भी एक्शन लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने ऑनलाइन अकाउंट्स, फिर चाहे वो आपका बैंक अकाउंट का लॉगिन हो, आपका सोशल मीडिया का लॉगिन हो या फिर आपके मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस के लॉगिन हो, उन्हें बहुत ही सेफ एंड सिक्योर पासवर्ड्स के साथ प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही यूनिक पासवर्ड्स रखने चाहिए, ताकि किसी के लिए भी उन्हें गेस करना काफी मुश्किल हो जाए। इसी के साथ साथ आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने इन सब अकाउंट्स में, क्योंकि आजकल लगभग ये सर्विस सब कोई प्रोवाइड करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह काम करता है, जहां पर एक ओटीपी आपके मोबाइल, एसएमएस या फिर आपके ईमेल पर आने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन हो सकता है। और आप फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी धोखे या फ्रॉड का शिकार बन चुके हैं, या फिर आपने कहीं गलती से अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है जिसके बाद आपको अपने अकाउंट्स में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज दिखने लगी हैं, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत आप अथॉरिटीज में करिए। आप इसके लिए cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर उनकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स में यही पोर्टल आपकी मदद करेगा, और यहाँ पर जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे आपको उतनी ही जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने का काम होगा और उसके बाद आपको उसका रेजोल्यूशन मिल पाएगा। याद रखिए कि ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होना ही आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि इसी से आपका पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा सेफ रहेगा, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है।
क्या आपने भी अपने साथ किसी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड को कभी इनकाउंटर किया है? तो उसका एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि हम लाखों लोगों को ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड की अवेयरनेस फैलाकर बचा चुके हैं और अब हमारा इरादा है कि हम करोड़ों लोगों को इससे बचाएं। तो इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। फेक कॉल से भी ऐसे होने वाले स्कैम्स और फ्रॉड से बढ़ने वाले खतरों की भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहां से आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको फेक कॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उनसे कैसे अपने आप को बचाना है।